ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वरमेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। एक चंद्रमा पर्याप्त होता है समस्त अंधकार को नष्ट करने के लिए, इस स्तंभ को नष्ट करने के लिए। बल्कि आकाशमंडल में तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों ताराएं हैं, उन ताराओं का कोई महत्व नहीं है, उनसे प्रकाश नहीं होता है। उसी तरीके से एक ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो जाए, सारे आपका जीवन तर गया, जीवन सफल हो गया, ये मानकर चलिए। उन्हीं ग्रहों की बात करूंगा मैं। बात 1.5 वर्ष की होगी, यानी कि मई के मिड से लेकर के दिसंबर के शुरुआत तक में। 2026 के दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। इन 1.5 वर्षों में आपका जीवन बदलने वाला है, पूरी तरीके से बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो समझ, ये बदलेगा ऐसे, लेकिन उससे पहले शर्तें हैं। शर्तें ये है कि भाई राहु है, राहु सेकंड हाउस में है, अर्थात आपके कंठ में है, आपकी वाणी में है, आपकी जिह्वा में है, आपके हर एक शब्द में है, आपकी शैली में है। अगर वाणी में, शैली में, शब्द में, जिह्वा में अगर राहु हो, राहु आपसे ऐसा बुलवाएगा जैसे जो बोलना आप नहीं चाहते हैं। आपकी भाषा कटु हो जाएगी, आप अचानक एग्रेसिव हो जाएंगे, आपके कुटुंब के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, आप अपने शब्दों से ही बनते हुए कार्य को बिगाड़ भी सकते हैं। ये तो नेगेटिव पक्ष हुआ। अब बाकी मैंने आपसे कहा ना कि आपका 1.5 वर्ष में जीवन बदलने वाला है, वो बदलेगा कैसे ये भी बताऊंगा। ये मत सोचना कि शुरू में ही आपने आचार्य जी नेगेटिव बता दिया, लेकिन सावधानी बरतने के लिए कहना भी तो आवश्यक है ना। इसीलिए अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, शब्द अच्छे नहीं है, तो मेरा निवेदन है, भाषा संयमित प्रयोग कीजिए, शब्दों का चयन सही रखिए। गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके दांत खराब होने वाला है, आपकी जिह्वा खराब होने वाली है, आपका कंठ खराब होने वाला है, आपके कान बंद होने वाले हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आपको ये आने वाली हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब ये नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप इन चीजों पर ध्यान दिया आपने, ये चीजें आपने नहीं की, यानी कि शब्दों का चयन सही किया, शैली अच्छी की, इन चीजों का सेवन, तामसिक चीजों का सेवन नहीं किया, तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा ये आप आइए समझते हैं। जिंदगी बदलने वाला रिजल्ट वो ये है। सेकंड हाउस का राहु है, स्वाभाविक है, धन भाव है और भाग्यम और धन। टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टक टकायते। जिसके घर में पैसे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है हे टका हे टका हे टका करता है। टका अर्थात पैसा, टका अर्थात पैसा। जिससे गे हे टका नास्ति हे टके टक टकायते, वो पैसा देखता रहता है। तो आपकी कुंडली में क्या है कि पैसे के भाव में बैठा है, और राहु कलयुग का सबसे प्रभावी ग्रह है, तो ये राहु आपको निश्चित रूप से पैसा देगा। इसलिए भी ज्यादा बल मिलता है। वैसे राहु सेकंड हाउस का कतई अच्छा नहीं होता है, महाखराब होता है। राहु सेकंड हाउस में हो, राहु मंगल की युति संबंध हो, राहु शनि का युति संबंध हो, तो समझ लीजिए, राहु गुरु का युति संबंध हो, तो परिवार में कभी भी कोई भी किसी भी स्त्री से बात शादी कर लीजिए, पुरुष अगर आप हैं, किसी भी स्त्री से शादी कर लीजिए, शादी करने के महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद आपको अपने पिताजी से अलग कर देगी, माता जी से अलग कर दीजिए। कई कई बार होता है ऐसा ना कि माता पिता से अलग रहना शुरू कर देते हैं, है ना, भले ही किराए के मकान में रहना पड़े, वो स्थिति आ जाती है। वो बच्चे की गलती नहीं है, ग्रह ही ऐसे होते हैं। दिक्कत ये होती है, राहु सेकंड हाउस का अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये शनि के घर में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। कुंभ राशि में बैठने के कारण क्या होगा कि राहु शनि का जैसा फल देगा। और शनि कौन है? शनि आपका लग्नेश अर्थ राशि का स्वामी है। बात तो मकर राशि की हो रही है ना, तो मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। शनि कैसे हैं? शनि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। और आप सोच रहे होंगे शनि अच्छे कैसे हो सकते हैं? अभी 29 मार्च 2025 को तो शनि बदले हैं, और टीवी से लेकर के यूट्यूब की दुनिया में पूरा हाहाकार टंकार मच गया था कि भाई शनि बदल गया है, सब कुछ बदल जाएगा, काया पलट हो जाएगा। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, ढाक का तीन पात। आप तो यही कल्पना कर रहे होंगे। नहीं बदला है, मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बदला है। बदलने का समय आ रहा है, बदलने का समय आ रहा है। आपने थंबनेल में देखा होगा ना, गोल्डन पीरियड शुरू, है ना। हमारे देखा होगा 10 दिन बचे हैं या 9 दिन बचे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कब से 18 मई से जब 6 डिग्री में शनि पहुंचेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं शनि रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन राहु रिजल्ट तब भी नहीं देगा। 18 मई को बदलने के बावजूद जो है ना, राहु रिजल्ट नहीं देगा। गुरु बदल रहा है 14 मई को, वो भी रिजल्ट नहीं देगा। वो गुरु के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो गुरु का वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन शनि देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब शनि का जैसा ही फल कौन देगा? राहु देगा। क्या क्या फल देगा इसको समझाएंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे समझ कर रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा वीडियो ये सटीक लग रहा हो, तो चैनल को
महादेव का नाम लेते हुए शुभ समय का इंतजार किए बिना अभी यही शुभ समय है, महादेव का नाम लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के भी महादेव का ही नाम लिखना है। बस चाहे 5 बार लिखिए, चाहे 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनी लिख दीजिए। ठीक है जी। अब आइए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो राहु क्या-क्या देगा? पैसा देगा, निश्चिंत रहिए, खूब पैसा देगा। और क्या देगा? आपको ऋण से उऋण कर देगा, ठीक है? कर्ज तले दबे हैं, उऋण हो जाएँगे, निश्चिंत रहिए। शत्रुओं को विनाश कर देगा, शत्रु हंता योग, शत्रु को पूरी तरह खत्म कर देगा, तीसरा योग। रोग है तो सावधानी बरतिए। मैंने कहा आपसे, एक तो राहु गले से संबंधित ऊपर जहाँ से मैंने आपको बताया पहले ही, इसके साथ-साथ में पैरों से संबंधित प्रॉब्लम भी दे सकता है, इसमें आपको रोग का ध्यान रखना है। इसके साथ में कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आपको कहीं यात्रा पर जाना है तो अच्छा है, या फिर कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके साथ में लड़ाई-झगड़े के साथ में प्रमोशन होगा, लड़ाई-झगड़े के साथ में प्रमोशन, दबाव देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि बॉस मेरा प्रमोशन करिए, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ये राहु करवाएगा, राहु करवाएगा। लेकिन आज के काम को कल पे टाल दिया, कल करे सो आज करे सो अब, इसी टाइम करना है, तुरंत करना है। तो वो अगर आपने काम कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आपका प्रमोशन भी है, मन मुताबिक आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा। या फिर आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी भी लग जाएगी, बिज़नेस अगर आपका है तो नया डील करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी डील करना हो तो आपका डील पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई से भी हो, कुछ भी हो, छोटे से उद्यमी हो, मझौले हो, बड़े उद्यमी हो, कोई भी हो, आपके लिए सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राहु है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। बस आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं। ठीक है जी? इस बात का आपको ध्यान रखना है। उस उपाय समझ लेते हैं। उपाय समझने से पहले बहुत ज़रूरी है उपाय भी। अगर उपाय नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी कुंडली में राहु खराब हो। कुंडली में ही राहु खराब है तो यहाँ राहु अच्छा हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। मैंने तो बस आपको इतना ही बताया है कि भई ये जो महीना, ये जो 1.5 वर्ष है, कब से कब तक? 14 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक, है ना? शुरू में कहना मैं भूल गया, अब आकर के। तो ये जो 1.5 वर्ष है ना, इन 1.5 वर्षों में आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? अगर रिज़ल्ट नहीं मिला, ये उपाय नहीं किया, तो आपके लिए थोड़ी रिज़ल्ट हो सकता है पूरा ना मिल पाए। इसलिए उपाय भी बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करूँगा। निवेदन तो यही है, ये ये उपाय सुन लीजिए पहले। उपाय के तौर पर आपको ये करना है कि एक बाँस की टोकरी लेनी है। बाँस की टोकरी में सप्तधान्य यानी कि 7 प्रकार के साबुत अनाज या फिर दालें, साबुत दालें, उसके ऊपर एक किसी भी धातु का नाग बनाइए, सर्प अर्थात वो बनाइए। आप अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 11 बार घुमाइए, शनिवार के दिन करना है ये, और किसी इस सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दीजिए। शाम को करना है, रात को करना है ये। इतना कर लीजिए, राहु से संबंधित जो भी समस्याएँ वो दूर हो जाएँगी। वैसे अब तो गर्मियों का समय शुरू हो गया है, लेकिन हाँ, आप जब भी मौका मिले सर्दियों में ऊन के कपड़े, वूलन जो होते हैं, ऊन के कपड़े आप, जैसे कंबल है ना? ऊन के कपड़े हैं और भी आप ये डोनेट कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। तो ये आप कर लीजिए, आपके लिए शुभ होगा। मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये राहु यहाँ रहेगा तो ये फल देगा, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने तो ये रखते हैं। आपकी कुंडली ही सब कुछ है। तो आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।